हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने जीवन के बारे में मंथन कर रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे इस बात का पता है कि बहुत समय से बहुत सारे लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, कोई किसी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को करंट सिचुएशंस का भी पता है कि क्या चल रहा है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भर्तियाँ आएंगी, लेकिन कब आएगी इस बात का मोटा मोटा अंदाज़ा हर कोई लगा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एग्जैक्ट अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि हाँ, इस महीने हम भर्तियाँ करवा देंगे। पिछले 1 साल से ये बात हो रही है कि न्यू वैकेंसीज आएंगी। तो देखो, वैकेंसी आने में वैसे समय तो लगता है, लेकिन यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। इसमें मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जिनकी घर की सिचुएशन भी खासी अच्छी ठीक नहीं है, और जो कहीं ना कहीं हर चीज़ से जूझ ही रहे हैं, अपने सिचुएशन से, अपने घर के हालातों से, साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई, इसमें भी बहुत सारा खर्चा है, हर चीज़ है जिसको वो कहीं ना कहीं पूरा करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। अगर मैं अपनी सिचुएशन के साथ आपको रिलेट करूँ तो एक दिन यूं ही ऐसे ही हम दो बैचमेट साथ में बैठ के इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन भर्ती आएगी नहीं आएगी इस बारे में कोई पता नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। ऊपर से हिमाचल सरकार की सिचुएशन अभी इस तरह की है कि आपको इस बात का पता होगा कि लास्ट महीने हमें सैलरी भी शायद 6 तारीख को मिली थी। जहां हमारी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है, वहाँ हमें 6 तारीख को सैलरी मिली। कहीं ना कहीं आर्थिक संकट सरकार के ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार के पास पैसा भी खूब है। भर्ती आपकी करवाई जाएगी, लेकिन कब करवाई जाएगी इस पे अभी बहुत मंथन चल रहा है। लेकिन आज मैं स्पेशली बात इस चीज़ पर नहीं करने आई हूँ। मैं आप लोगों को कुछ और बात के बारे में समझाना चाहती हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, जिनकी तैयारी खासी अच्छी नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात फ़कत कहना चाहूँगी कि आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान के पास। मान लो भर्ती नहीं आई, या आप भर्ती आती है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आपके पास कोई आपका प्लान बी है? आपके पास आपका प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं तो क्या? ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप भर्ती में सिलेक्ट नहीं होते या भर्ती नहीं भी आती, तो आप क्या करोगे? क्योंकि बेरोज़गारी का आलम इतना ज़्यादा है कि देखना, अगर 1200-1300 पोस्टें आती है तो उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब लाखों लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए वो इस पोस्ट को फिलअप करेंगे। तो आपके कितने ज़्यादा परसेंट चांसेस ये हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन ना हो, या तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो, टॉप लेवल की हो, कि बस भर्ती की नोटिफिकेशन आए और आप अपनी मेरिट आराम से बना लो, इतनी अच्छी या तो आपकी तैयारी हो, या तो आप दिन रात तैयारी करो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, तैयारी करो कि चलो जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक हम पढ़ाई कर लेते हैं, खूब जी तोड़ पढ़ाई कर लेते हैं, हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर भर्ती आती है या कुछ भी फॉर्म आते हैं तो हम उसको फिलअप करके एक इतने अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं कि हम मेरिट में आ जाए, ठीक है। नहीं तो आप मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तो क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा आज के समय में अगर आप खुद देख पा रहे हो तो जो दूसरे छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हैं या अपना काम करने वाले हैं या प्राइवेट जॉब वाले हैं, वो भी लगभग बराबर ही पैसा कमा लेते हैं। और मैं आपको अपनी मतलब पुलिस की सिचुएशन बताऊं तो यहाँ आपको छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको छुट्टी मिलेगी। संडे आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, मतलब आपने महीने के 30 के 30 दिन अपनी ड्यूटी प्लेस पर जाना ही है। तो जब अगर आपने अपने ड्यूटी प्लेस पर 30 के 30 दिन काम करना ही है, तो आप कोई और काम क्यों ना करें? बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है, ऐसा नहीं है। देखो, मेरी खुद की भी 2 बहनें हैं, वो भी तैयार, उनमें से एक तैयारी कर रही है, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? क्योंकि फॉर्म ही कोई आ नहीं रहे, तो मतलब क्या करें? बिठा के रखें? नहीं है ऐसा। कितने समय तक आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे? कितने समय तक कोई आपको सपोर्ट करेगा कि हाँ, कर लो कर लो? लेकिन एट द एंड अगर नहीं होता है तो आपके पास आपका प्लान बी होना ज़रूरी है। लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लड़कों के पास उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है, लड़कों के पास अपना काम करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्योंकि
बेरोज़गारी का आलम हटाना हो तो उसके लिए आपके पास रोज़गार होना ज़रूरी है। और बहुत से स्टूडेंट बच्चे, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसे भी है, उनका मानना है कि कुछ नहीं हुआ तो हम कंपनी में चले जाएंगे काम करने के लिए। तो जो आप कंपनियों में काम करोगे ना, वहाँ पे 8 10 10 12 12 घंटे आप लगातार काम करोगे। वहीं अगर आप कुछ अपना काम सीख लोगे, बहुत सारे काम है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे काम है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं कौन सा काम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जिसमें मैं अच्छी अर्निंग भी ले सकूँ। और ऐसा नहीं है टैलेंटेड है, आजकल के बच्चे सभी टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप करना चाहें और वो आप अगर आप उसमें जान लगाते हैं तो वो आपसे नहीं होगा। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण भी दूंगी जल्दी इस वीडियो में, नेक्स्ट इस यूट्यूब चैनल पर। जो लोग शायद कभी भर्ती की तैयारी कर रहे थे या किसी भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर क्या, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भूखे मर गए, या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही बेरोज़गार ही हो गए। हर किसी ने अपना नया रोज़गार बनाया है, अपने लिए रोज़गार खुद से भी बनाया है, क्योंकि आपको पता है इस समय पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर इंसान के पास पैसा भी ज़्यादा है, ठीक है? बहुत कम लोग होंगे जिनके पास नहीं है। लेकिन मैं अपने शिमला की बात बताऊँ, हम लोग जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो जैसे कोई ठेले वाला है, कोई सब्ज़ी बेचने वाला, कोई किसी भी तरह का छोटा-मोटा बिज़नेस करने वाला, तो हम उनसे ऐसे ही कैजुअली बातचीत करते हैं कि और वो लोग यहाँ के नहीं, वो लोग बाहर से आके यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे ये सब काम करने के लिए शर्माते, इतराते कि नहीं। और उनकी दिहाड़ी और हमारी सैलरी लगभग सेम ही है। कई बार वो लोग हमसे ज़्यादा भी कमा जाते हैं, क्योंकि वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ों को डाल लेना कि अगर ये नहीं हुआ तो हमने करना क्या है। आप शायद मेरी बात से थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। अब कुछ लड़कियां हैं सिलाई, कढ़ाई ये सब काम करती हैं। तो आज के समय में अगर आप सूट की सिलाई देखोगे तो 500, 600, 700 रुपये, 800 रुपये है। हम लोग जो वर्दी सिलवाते हैं अपनी वर्दी, उसकी 1000 रुपये सिलाई है और वो एक ही दिन में वर्दी सिल के दे देते हैं। तो ऐसे नहीं है, वहाँ पे एक दिन में कई लोगों की वर्दियाँ एक साथ सिलवाई जाती है। तो अगर वो एक वर्दी का भी 1000 रुपये ले रहे हैं तो 4-5 वर्दियों का 4-5 हज़ार रुपये लग रहा है, ठीक है? और उसमें कितनी ही सैलरी और कितना ही आपका सुई धागे का कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, अगर आपका काम बेहतरीन है तो, ठीक है? तो वो लोग सरकारी एम्प्लॉय से ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर आपने अपनी सिर्फ बेरोज़गारी हटानी है तो। मैं बात ना सिर्फ मतलब इस लेवल पे कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसा आप लोगों के साथ आजकल सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशंस हमारे ऊपर भी थी। और मेरे पास प्लान बी, सी बहुत सारे प्लान थे मेरे पास। मेरे पास बहुत सारे प्लान थे, अगर ये ना होता तो मैं कुछ और ज़रूर करती। तो मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगी, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आप थोड़े समय वैकेंसी का वेट करो। आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बेहतरीन तैयारी उसके लिए रखो। अगर नहीं आती है तो आप अपने मन में आज से ही अपना प्लान भी कहीं लिख कर रख दो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इस काम में अपना 100% दूँगी और 100% दूँगा और मैं इसको एक बेहतरीन लेवल तक लेकर जाऊँगा। क्योंकि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके अंदर से वो शर्म, हेजिटेशन वो निकालनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप किसी चीज़ को कर सकोगे, ठीक है? तो आज की वीडियो यही थी। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कुछ भी इस वीडियो से संबंधित आप कुछ कहना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि जिस बात को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है उस बात को ऐसे ही मिट्टी उसके ऊपर नहीं फेंकी जा सकती, उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। सरकार के ऊपर भी दबाव है, तो वैकेंसी तो आएगी, लेकिन जो उसमें समय लग रहा है उसमें आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हो और निराशा आपको मिल रही है, मैं उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ये नहीं हुआ या ये नहीं आया तो और क्या। क्योंकि सिर्फ 1256 पोस्टें आपके पास आएंगी, इतने ही बच्चे उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें 10,000 11,000 बच्चे यहाँ पर इस चैनल को भी देख रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? और ऐसा नहीं है आप सभी लोग टैलेंटेड हो, आपको अपने अंदर का टैलेंट हर एक बच्चे को पता है कि मेरे अंदर इसके अलावा क्या क्या खूबियाँ हैं,
और इससे मैं क्या-क्या आगे कर सकता हूँ। तो उसके बाद किसी एक काम को ही चुनना और उसी चीज़ पर पूरे फ़ोकस से, पूरे दिल लगाकर उस चीज़ को करना, ताकि वही चीज़ तुम्हारी अर्निंग का साधन भी हो। वहीं से आप अपने घर परिवार को चला सको, ठीक है? और वहाँ आपको एक तरह की फ्रीडम भी होगी, अगर आप अपना खुद का काम करोगे। ये आप मुझसे लिख कर ले सकते हो कि आपके पास अपनी फ्रीडम होगी। एक जॉब वाले बंदे के पास अपनी फ्रीडम नहीं होती है। उसे अपने अधिकारियों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है कि आज आपकी ड्यूटी यहाँ है, आज वहाँ है, आपको कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी माँगो तो भी आपको कोई छुट्टी, बहुत रेयर होता है ऐसा कि आपको छुट्टी मिलती है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अपना प्लान बी ज़रूर रखें, साथ ही साथ पढ़ाई-लिखाई ये तो करते रहें। स्कूल के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई स्कूल से ही बेहतरीन करना शुरू कर दें, क्योंकि भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ में साथ एसएससी जीडी की आजकल वैकेंसीज़ चल रही है, उसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल में नहीं तो आप ऑल इंडिया पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल जाएगी और अच्छे अलाउंस आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपना कमेंट और सुझाव और आपका प्लान बी अगर कुछ है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पूजा धीमान 589100 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पर भी मैसेज देखूँ, ठीक है? तो बाय बाय। आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।